अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो में हम क्लास बी के वीएलएसएम के मेथड को समझेंगे। वीएलएसएम भी सबनेटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें भी सबनेटिंग की तरह नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाते हैं और होस्ट के पोर्शन को कम करते हैं। अब एक सिनेरियो लेके इसकी एग्जांपल को समझते हैं। एक कंपनी है XYZ, इसका हेड ऑफिस समझ लें कराची में है और इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं कोई प्रोविंशियल लेवल पे या कंट्री लेवल पे कहीं भी हो सकती हैं। इस कंपनी की जो नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं वो टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस कंपनी ने जो नेटवर्क खरीदा वो 168.64.64.0/18 के साथ है। इसकी सबनेटिंग हुई हुई है क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्लास फुल पढ़ाया, क्लास फुल के बाद फिर मैंने क्लास लेस का फर्स्ट टॉपिक सबनेटिंग को पढ़ाया। सबनेटिंग को करवाने के बाद अब ये वीएलएसएम की सीरीज है। ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है 168 वाला, ये सबनेटिंग के साथ है। अब XYZ कंपनी का जो हेड ऑफिस है कराची, इसकी नई ब्रांचेस जो ऐड हुई हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, अब इनको असाइन करने के लिए जो नेटवर्क दरकार है और वो कैसे बनाने हैं, इस नेटवर्क को तोड़ने के बाद वो देखते हैं कि कितनी बिट्स हासिल करके कितने नेटवर्क्स आएंगे। अब XYZ कंपनी ने जो नेटवर्क खरीदा था वो ये था। इसमें बाइट वन नेटवर्क की 18 बिट्स हैं क्योंकि यहाँ पे देखें 18 बिट्स। होस्ट की कितनी बिट्स बची का 14 क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है। अगर नेटवर्क की बिट्स बता दी जाए तो इसका मतलब है 32 में से नेटवर्क की बिट्स को माइनस करके बाकी जो बिट्स बचेंगी वो होस्ट की होती हैं। अब फार्मूला जो है वो 2 की पावर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन है। स्मॉल एन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बिट्स होस्ट के पोर्शन से बोरो करके नेटवर्क में ऐड करनी है, और कैपिटल एन का मतलब है कितनी बिट्स बोरो करने के बाद आपके नेटवर्क आएंगे। अब सपोज के होस्ट के पोर्शन में जो बिट्स थी वो 1 बाय 1 उसको बोरो करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क कितनी आती हैं। सपोज के 1 बिट को बोरो किया तो आपको 2 की पावर 1 इज इक्वल टू आंसर का है 2। लेकिन XYZ कंपनी की जो कराची में हेड ऑफिस के आगे जो फर्दर ब्रांचेस ऐड हुई हैं वो टोटल 6 हैं, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। 6 ब्रांचेस को असाइन करने के लिए नेटवर्क भी 6 चाहिए होंगे। अब यहां पे एक बिट बोरो करके कितने नेटवर्क आ रहे हैं 2। इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। चलिए 2 बिट को बोरो करके देखते हैं। 2 की पावर 2 किया तो आंसर आया 4, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है 6 की। इसका मतलब ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। 3 बिटों को बोरो करके देखते हैं तो देखते हैं रिक्वायरमेंट आती है पूरी या नहीं। 2 की पावर 3 किया तो आंसर आया 8। अब ये 8 नेटवर्क आ रहे हैं तो ये नंबर जो है 6 के करीब करीब है, यानी कि 6 से ऊपर की तरफ तो जरूर है लेकिन 6 से कम नहीं है, क्योंकि 4 जो है 6 से कम था। अब रिक्वायरमेंट 6 की थी तो 4 नेटवर्क असाइन करते तो बाकी 2 जो ब्रांचेस बचती थी उनको नेटवर्क असाइन नहीं थे कर सकते, इसलिए 4 वाला नेटवर्क भी असाइन नहीं किया, 2 वाला भी नहीं किया। 3 बिटों को बोरो करके नेटवर्क 8 आ रहे थे। अब 8 नेटवर्क आ रहे हैं तो इसमें हम यूज कितने करेंगे 6, और बाकी जो 2 बचेंगे वो लेटर हम कोई भी ब्रांच कहीं भी इनसाइड पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान के कहीं भी ऐड हो वहां पे उसको असाइन कर लेंगे। अब इस नेटवर्क को मजीद फर्दर आगे डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क कितने आएंगे। फंडामेंटल ऑफ आईपी एड्रेसेस के 7 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स इस स्लाइड के ऊपर हैं और 7 वाला पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। XYZ कंपनी ने जो नेटवर्क बाय किया था वो 168.64.64.0/18 के साथ है। अब 7 पॉइंट पे नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ क्लास बी, लेकिन ये कहने को क्लास बी है लेकिन असल में ये क्लास बी का नेटवर्क नहीं है, क्योंकि क्लास बी का नेटवर्क को हम देख के ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले ऑक्टेट को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये क्लास बी का नेटवर्क है। लेकिन अगर इसकी हम बिट्स की तरफ देखें जो /18 के साथ है तो ये क्लास बी का नेटवर्क नहीं है, क्योंकि क्लास बी में नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो 9 से लेके 16 तक है, लेकिन ये 16 से ऊपर की तरफ है /18। लेकिन स्टूडेंट्स को ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए ये फर्स्ट पे लिखा जाता है क्लास बी। जैसे कि मैं बताया आपको कि नंबर 1 पे आप लिख लेना क्लास बी,
नंबर 2 पे आपने लिख लेना है इसकी डिफॉल्ट बिट्स कितनी है, ये जो आपको गिवन है 18 बिट्स, और बकाया कितनी बिट्स बचेंगी 14। जितनी बिट्स नेटवर्क की उन सबको आपने 1 कर देना है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। इस फार्मूले के मुताबिक जितनी 1 वाली बिट्स हैं, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट को इस फार्मूले में पुट करें, फिर सेकंड ऑक्टेट को, थर्ड ऑक्टेट को और फोर्थ ऑक्टेट को, क्योंकि आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है। हर एक ऑक्टेट को 1 बाय 1 आप इस फार्मूले में पुट करें, तो जितनी 1 वाली बिट्स होंगी उनका जब बाइनरी से डेसिमल नंबर आंसर आएगा तो वो सबनेट मास्क जो होगा वो 255.255.192.0 होगा, और इसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क कहा जाता है क्योंकि आपने कुछ सबनेटिंग नहीं की, कुछ क्लास लेस का कुछ और तरीका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अब नंबर 4 पे वही वाला पॉइंट, पावर वाला रूल याद रखें कि आपने कितनी बिट्स बोरो करके होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क में ऐड किए हैं। अब XYZ कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 नेटवर्क की, तो 2 की पावर 3 जब किया था तो नेटवर्क आए थे 8। इसका मतलब है 3 बिट्स को बोरो किया होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क में। तो नंबर 5 पे टोटल नेटवर्क की बिट्स हो जाएंगी 18 प्लस 3 21। बकाया जो बिट्स बचेंगी होस्ट की वो 11 होगी। अब नंबर 6 पे इसमें भी जितनी बिट्स 1 वाली होंगी, यानी कि नेटवर्क की जितनी बिट्स हैं सबको 1 करेंगे, और जितनी 1 बिट्स होंगी इन सबको 1 बाय 1 फर्स्ट ऑक्टेट को इस फार्मूले में पुट करेंगे, फिर सेकंड ऑक्टेट को इस फार्मूले में पुट करेंगे, और थर्ड फिर 4 वाले ऑक्टेट को फार्मूले में पुट करेंगे। तो जो आपका सबनेट मास्क आएगा वो 255.255.248.0, क्योंकि यहां तक तो 255 है और यहां से अगर 248 बना तो फर्स्ट वाला 128, फिर सेकंड वाला 192, थर्ड वाला 224, फोर वाला 240, फिर 248। इन सबको ये देखें, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके और इसके नीचे ये सारी बिट्स मानती, ये 0 0 और 0। तो आपका जो सबनेट मास्क है वो 248, इसको कस्टम सबनेट मास्क कहा जाता है क्योंकि आपने एडिटिंग करके इसको खुद बनाया है। नंबर 7 पे पता चलेगा कि कितने नेटवर्क्स आए हैं। अब नंबर 7 पे ये तरीका कहा रहा है कि डिफॉल्ट नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं 18, सबनेटिंग कितनी बिट्स की कर रहे हो आप 3 की, होस्ट के पोर्शन में कितनी बिट्स बकाया बची 11। अब जो डिफॉल्ट नेटवर्क की 18 बिट्स हैं उनको आपने एज इट इज लिख लेना, जैसे कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है कि 168.64.01, क्योंकि /18 देखें किस ऑक्टेट में आता है ये नंबर। फर्स्ट वाले ऑक्टेट की रेंज 1 से लेके 8 तक है, सेकंड वाले ऑक्टेट की रेंज 9 से लेके 16 तक है, थर्ड वाले ऑक्टेट की रेंज 17 से लेके 24 तक है। तो आप थर्ड वाले ऑक्टेट को एक्सपेंड करोगे और उसी ही में नेटवर्क की बिट्स को बोरो करके होस्ट के पोर्शन से नेटवर्क में ऐड करोगे। अब ये डिफॉल्ट जो बिट्स थी नेटवर्क की 18, इनको एज इट इज लिख लिया। बिट्स कितनी बोरो कर रहे हैं 3 बिट्स को बोरो करके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 2 की पावर n इज इक्वल टू कैपिटल N। 3 बिट्स को बोरो किया तो नेटवर्क आए थे 8, नेटवर्क आए थे टोटल 8। अब इन 8 नेटवर्क के बाइनरी में जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इस तरह होंगे 0 0 0 और 0 0 1 समथिंग कुछ यूं। अब इन कॉम्बिनेशन को 1 बाय 1 इस वाली जो बिट्स हैं 19 20 21 में ऐड करेंगे कॉम्बिनेशन, और बकाया जो होस्ट की बिट्स बचेंगी जैसे कि ये 22 23 और 24 इनको 0 किया, और ये लास्ट वाला ऑक्टेट मैंने एज इट इज 0 लिखा क्योंकि 8 बिट्स भी लिख सकते हो और आप इसको 0 भी। अब नेटवर्क की कितनी बिट्स होगी, बाय डिफॉल्ट 18 थी, सबनेटिंग 3 बिट्स की तो टोटल नेटवर्क कितने हो गए 21। अब इस थर्ड वाले ऑक्टेट को 1 बाय 1 फार्मूले में पुट करेंगे जो 128 64 32 16 8 4 2 1 होगा। इन सबको पुट करने के बाद जो आपके टोटल नेटवर्क आएंगे वो कुछ यूं होंगे 168.64.01, और इसी तरह बकाया भी इसी तरह टोटल नेटवर्क के होंगे। इस वीडियो में हमने क्लास बी के VLSM के मेथड को सीखा और देखा कि एक कंपनी जो XYZ थी उसने नेटवर्क खरीदा और उसको डिवाइड किया 6 आगे ब्रांचेस में।
और जो नेटवर्क टूटे हैं उनको भी देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।